जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख आगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर पछताएगा,
दुनिया रैन बसेरा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह जो विद्या है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू, फारसी हो, या लोहा लकड़ी का काम सीखने वाला हो, ये सब जो काम, बिजली का काम, गाड़ी बनाने का काम, कालीन बनाने का काम, घड़ी बनाने का काम, रेडियो मोबाइल बनाने का, रिपेयर करने का काम, आप ये समझो जो सिखाता है वो गुरु कहलाता है, और जो सीखते हैं वो अपने को शिष्य उनका मानते हैं। कहीं कोई चीज़ उलझते हैं तो उन्हीं से पूछते हैं, अपने गुरु से पूछें कि ये मामला उलझ गया, कैसे सुलझावें, ये इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, उन्हीं से पूछते हैं। तो ये जो विद्या ये सिखाते हैं, ये क्या कहलाता है? ये बाहरी ज्ञान कहलाता है, बाहरी विद्या कहलाता है, ये भौतिक विद्या कहलाता है। आप समझो इससे क्या फायदा होता है। आप ये समझो कि इससे रोटी मिलती है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, घर बन जाता है, इस कमाई से बाल बच्चों की परवरिश, माता पिता की परवरिश हो जाती है। तो ये ज्ञान जो देते हैं वो कौन कहलाते हैं? विद्या गुरु कहलाते हैं। और जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो कौन कहलाते हैं? आध्यात्म किसको कहते हैं यह आपको बताना जरूरी है नए लोगों को। इन आँखों से जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ये भौतिक चीज़ें हैं,
ये सब नाशवान हैं, ये सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं, ये अस्थाई नहीं रहने वाली चीज़ें हैं। जैसे सूरज आप देख रहे हो, अब ये सूरज की गर्मी अभी और बढ़ेगी और रोशनी और अभी बढ़ेगी। जब 12 बजेगा तब देखना पूरी रोशनी मिलेगी सूरज की, पूरी गर्मी मिलेगी सूरज की। उसके बाद में फिर यह ढलता चला जाएगा और फिर उसके बाद में ढल जाएगा, तब फिर रात आ जाएगी। तो ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता ही रहता है, यहाँ की कोई चीज अस्थाई नहीं है। ये तो जो देखो बाहरी आंखों से ये स्वप्नवत है। कहा उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्नवत है। देखो बदलाव होता रहा, यहाँ देखो गर्मी आई और आप समझो फिर बरसात की शुरुआत हो गई, फिर बरसात खत्म होगी और ठंडी की शुरुआत आ जाएगी। तो ये बदलता रहता है मौसम, दिन बदलता रहता है, तारीख बदलती रहती है, समय बदलता रहता है। और ये जो तारीख और दिन और या अमावस्या पूर्णिमा, ये जो त्रयोदशी आता है, ये याद दिलाता है। किसको याद दिलाता है? सबको, कि इतनी उम्र तुम्हारी खत्म हो गई और जैसे उम्र खत्म हो जाएगी तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। उस समय तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। कहते ना, मुट्ठी बांधकर पैदा हुए थे, हाथ फैला करके चले गए, कुछ नहीं लेकर गए। बात तो सही है। जीवात्मा जिस रास्ते से पिंड में डाली जाती है माँ के पेट में, उसी रास्ते से निकलती है। तो न तो जीवात्मा को इन बाहरी आंखों से आप देख पाते हो और न आप समझो कि अन्य सुराग को आप देख पाते हो। जिस तार से जीवात्मा जुड़ी है इन बाहरी आंखों से आप नहीं देख पाते हो। तो जिस रास्ते से डाली गई माँ के पेट में, उसी रास्ते से ये निकलती है। परमात्मा की अंश इसको बताया गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कोई चीज इन आंखों से देखने वाली को आप कैसे उस पतले रास्ते से ले जा सकते हो। इसलिए यहीं सब छूट जाता है। तो यह परिवर्तनशील संसार है, यह भौतिक अनिसमझों की दुनिया है। तो यह एक दिन छूटती है। इसका ज्ञान कराता या इसमें रहने के लिए जो बताता है, आप समझो वो कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्या गुरु। और आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु वो होते हैं जो इससे परे की दुनिया की जानकारी बताते हैं। परे किसको कहते हैं? आगे का, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वो आप समझो जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं आंखों के बीच से ऐसे दिखाई पड़ती है, सबसे ऊंची जगह पर बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है। इससे जिस रास्ते से डाली गई उसी रास्ते से जब ऊपर निकलती है तो वह कहाँ जाती है? ऊपरी लोकों में जाती है। जहाँ आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। इस लोक का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यह मृत्यु लोक है। इसके ऊपर में ऐसे आप देखोगे तो चंद्रलोक, सूर्यलोक, तारा मंडल, और आप ये समझो ये जिसको देख नहीं पाते हो इन आंखों से, ये यानी पवन लोक, और आप ये समझो कि ये आकाश लोक, ये सब लोक हैं ऊपर। उसके ऊपर आप समझो कि 33 करोड़, दुर्गादास करोड़, शंभु, ये जो हैं इनके लोक के बाद में फिर कौन लोक है? शिव लोक है, फिर ब्रह्मा लोक है, फिर विष्णु लोक है, फिर उनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, फिर ईश्वर लोक है, फिर ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक। तो जो वहाँ का भेद बताता है, जो वहाँ का रास्ता बताता है, जो वहाँ रास्ते में मदद करता है पहुँचाने में, वो कौन गुरु होता है? वो सदगुरु होते हैं। उनको लोगों ने कंज गुरु कहा है, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर मुर्शिद कामिल कहा है। आप समझो
उन्हीं को बंदी छोर कहते हैं। बंदी छोर किसको कहा जाता है? बंदी किसको कहते हैं? जो बंधन में है। बंधन में जो है, आप बंधन में बंधे पड़े हो। एक दो बंधन है, बहुत बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाटी मान। और नाटी के कौन नाटी होवे, हुआ को कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी, बांध दिया तो है बहुविध तान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। बंधन में बंधे पड़े हो। बहुत से नामदानी है यहाँ, लेकिन सब नहीं आ पाए। वो बंधन में पड़े हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं। यहाँ सत्संग की खबर लगते हुए भी नहीं आ पाए, प्रेम रखते हुए भी गुरु महाराज से और आप लोगों से नहीं आ पाए। बंधन में पड़े हुए। लेकिन कोई बंदी छोड़ जब ले जाता है, बंदी छोड़ कौन थे? ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है। तो बंधन से मुक्त होने का इन्होंने रास्ता निकाल दिया। अब आपको कहा जाए कि पुत्र परिवार और धन दौलत मान प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े हुए हो, इसको छोड़ दो, तो न तो आप छोड़ पाओगे, और छोड़ोगे तो जो गृहस्थ का धर्म है उससे अलग हो जाओ। गृहस्थ का क्या धर्म है? एक दूसरे के काम आवे, जो जिसके लायक सेवा है, काम है, वो करे। जैसे पत्नी रोटी बना के खिलाती है तो पति का धर्म बनता है कि अपने लिए कमाए, पत्नी के लिए भी कमा करके लावे। जैसे बच्चों से कहते हो एक गिलास पानी ले आओ, जरा दर्द है हमारे सिर में तेल लगा दो, सिर दबा दो, पैर दबा दो, और बच्चा वो सेवा करता है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि कमा करके लाओ। गृहस्थ का धर्म बनता है कि इसको खिलाओ, इसके दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, यह आपका धर्म बनता है। तो समझो कि गृहस्थ धर्म से अलग कैसे आपको किया जा सकता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। लेकिन बताया ये जाता है कि भोग बनाया है भगवान ने, किसके लिए? आदमी के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाया है। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी ऐसी आती है जो कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में पूर पड़ती है और भरपेट शहद खाती है, लेकिन
उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। ऐसे जो गृहस्थी में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। गृहस्थी नहीं पकड़े हैं उनको, वो लोग गृहस्थी को पकड़ लेते हैं। मेरे बगैर नहीं चलेगा, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। उस प्रभु को भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। परवरिश वो करता है जिसके लिए कहा गया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो संत क्या करते हैं? कहते हैं रहो तो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन उसमें फंसो नहीं। अब जैसे कमल ये कहे कि हम पानी में नहीं रहेंगे, कीचड़ में नहीं रहेंगे, तो कमल की कोई वैल्यू रहेगी? कमल फूल की नहीं रहती है। रह कीचड़ में ही, लेकिन रहो कीचड़ में ही, और रहो पानी में ही, लेकिन सबसे अलग रहो। जलकुंभी होती है, कीचड़ में रहे, पानी में रहे, ऊपर ही रहती है। कितना भी पानी बरसता जाता है, जलकुंभी ऊपर ही बढ़ती चली जाती है। देखो गुलाब का फूल होता है, कांटों में ही रहता है, लेकिन कांटों से अलग रहता है वो, और उसी की मान्यता है, उसी को लोग सूंघते हैं, उसी को देवताओं के मूर्ति के सामने चढ़ाते हैं। तो रहना चाहिए गृहस्थ आश्रम में ही। न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद, न बाल बच्चों को छोड़ना है, लेकिन थोड़ा समय निकालो। जब भजन पर बैठो, ध्यान पर बैठो, सिमरन पर बैठो, सत्संगियों, प्रेमियों, नामदानियों, तब गृहस्थी को भूल जाओ। किसके हवाले कर दो? गुरु के हवाले कर, उसके हवाले कर दो जिसके बच्चे हैं। कह दो ये आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका परिवार है, या आपके जानवर हैं। एक तरह से कहा गया संत मत में कि अपने को गुरु के आगे फरोख्त कर देना चाहिए। फरोख्त का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब बेच देते हैं तब उस पर उसका अधिकार नहीं रहता है। दी हुई चीज पर फिर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है, ये समझो कि उसकी चीज हो जाती है। इसी तरह से गुरु के हवाले कर देना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि सतगुरु में यानी समझो गुरु में अंतर हुआ करता है। जिसकी जहाँ तक की जानकारी होती है, आप ये समझो वो चीज़ बताते हैं। गुरु का स्थान सबका ऊंचा है, लेकिन कहा गया ना कि गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी महीन है, और बाकी चावल मोट। तो कहोगे शब्द पारखी क्या है? शब्द क्या है? शब्द से ही ये सारा संसार बना हुआ है, शब्द से ही ये देवी देवता बनी हुई, ये अंडपिंड ब्रह्मांड के जीव, ये सब उसके मालिक सब शब्द से बने हुए हैं, और शब्द से ही सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। कहा पोथी पढ़ करके कोई नहीं पार हो पाया, लेकिन शब्द जिसने पकड़ लिया, शब्द की जानकारी जिसको हो गई, आप ये समझो उसको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह गई। वो पंडित जिसको आप कहते हो, विद्वान कहते हो, वो विद्वान हो जाता है। इस शब्द पकड़ने वाले के अंदर सारे तरह के गुण आ जाते हैं, सारी शक्ति आ जाती है। तो शब्द पारखी महीन है, और बाकी चावल मोट। शब्द की परख जिनको होती है, वो यानी समझो कि वे सच्चे गुरु, समर्थ गुरु होते हैं। वो यहाँ भी साथ निभाते हैं, इस दुनिया में भी साथ निभाते हैं जब तक रहो, और जब शरीर छूटता है तब वहाँ भी साथ देते हैं, मरने के बाद भी साथ देते हैं। जब साधना में साधक बैठता है तो जीवात्मा इस शरीर में पहले बैठते समय रहती है, और इससे जब निकलती है ऊपर की तरफ जाती है, तब उस समय पर गुरु की जरूरत होती है। समर्थ गुरु वहाँ भी साथ देते हैं। जो कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान धर लेना,
जो मनुष्य शरीर को देख करके उनको गुरु मान लेता है कि हट्टे कट्टे हैं, पहलवान हैं, नौजवान हैं, पैसे वाले हैं, अरे ये देखो सुंदर सुडौल शरीर वाले हैं, ये देखो पढ़े लिखे हैं और इनकी लोग इज्जत करते हैं और इनका समाज में प्रतिष्ठा है, वो समझो कि शरीर को देख कर जो प्रेम करते हैं उनको धोखा हो जाता है। वो पहचान नहीं सकते हैं। पहचानता कौन है? जिसको शब्द की जानकारी रहती है वही पहचान सकता है कि जैसे दूध में पानी कितना है ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन दूध में एक नाप का पैमाना होता है, एक लैक्टोमीटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में दुग्ध मापक यंत्र कहते हैं। उसको जब उसमें डाला जाता है तब पहचान होती है, तब पता चलता है इतना दूध है, इतना पानी है। आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि ऐसे हाथ पकड़ने पर बुखार का पता नहीं चलता है कि कितना डिग्री बुखार है, लेकिन बाह में यहाँ पर अगर आप थर्मामीटर लगा दो जो ताप को नापता है, आप ये समझो गर्मी का पता लगाता है, जीभ के नीचे रख दो तो बता देगा कि इनके शरीर के अंदर इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, इनके 105 डिग्री 106 डिग्री सब उसमें आ जाता है। ऐसे ही आप ये समझो इनकी परख होती है, इनकी जानकारी की जाती है। कबीर साहब की शिष्या कौन थी? रानी इंदुमती थी। तो रानी इंदुमती को नामदान दिया। ये शब्द सुनने वाला नाम, 5 नाम जो आपको दिया जाता है गुरु महाराज ने प्रेमियों दिया, वही बताया। अब उसने कमाई किया नाम की, उसने साधना किया, शरीर को साधा, मन को साधा और जैसा उन्होंने बताया वैसा किया। तो उसकी जो सूरत है, जीवात्मा है, इस शरीर से निकल करके सचखंड में पहुंची, सतलोक में पहुंची। जय गुरुदेव लोक में जब पहुंची तब देखा कि कबीर साहब ही सब कुछ कर रहे हैं, सब आप पे समझो कि वही चला रहे। कहा नहीं, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। देखा गुरु ही सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारे गुरु ही यहाँ देखो सब कुछ अपने हाथ में लिए हुए सबका पालन पोषण कर रहे हैं। चाहे देवी हो, देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इनके पिता हो, कोई भी हो, सबके दाता यही हैं। तब बोली कबीर साहब से, क्या बोली? आप हमको मृत्यु लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता, ऐसे कहने से विश्वास न होता। तुझको लोग भूल और भ्रम में डाल देते कि मनुष्य शरीर में भगवान कैसे हो सकते हैं, लेकिन तुझको जब मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तेरी मदद किया, बोल किया कि नहीं किया? तब रानी इंदुमती कबीर साहब से बोली, कदम कदम पर आपने मदद किया, आपने ही उसर से उदासीनता लाई। मैं तो राजकाज में फंसी हुई थी, राजमहल में फंसी हुई थी। मोहन नारी नाज का रूपा, पन्नगारी अचरित अनूपा। माया और भक्ति एक जगह कहा गया नहीं रहती हैं, सौतन है। मैं तो उसमें फंसी हुई थी, भक्ति कहाँ से आपकी कर पाती, लेकिन भक्ति भी आपने सिखाया और आपके समझो कि शक्ति भी आप ही ने दिया। जगह जगह पर जहाँ मैंने आपको याद किया वहाँ पर खड़े हुए मिले। आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी एक बात मैंने पकड़ ली, याद कर लिया कि गुरु माथे पर राखी और चलिए आज्ञा माए। अब कह कबीर दास का 3 लोक भय नहीं, उसके लिए तीनों लोक में भय नहीं है। जो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलता है, जो गुरुमुख हो जाता है, जिसके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है।